अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। 8th क्लास के साइंस का एक और टॉपिक लेकर मैं हाजिर हूँ। आज हमें पढ़ना है रिप्रोडक्टिव फेज़ ऑफ लाइफ इन ह्यूमन्स। तो ये हमें आज का टॉपिक है। प्यारे बच्चों, ये सब टॉपिक हमने लिया है रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस से। एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इसको सब टॉपिक के तौर पर आपको पढ़ाना है। इंसान की उम्र का कौन सा हिस्सा या इंसान उम्र के किस दर्जे में रिप्रोडक्शन के अहल होता है, तो ये हमें आज का टॉपिक है। प्यारे बच्चों, इंसानी नस्ल या ह्यूमन रेस में बच्चा पैदा करने की कैपेबिलिटी एडोलेसेंस के बाद, जब लड़के की टेस्टीज और गर्ल्स की ओवरी गमेट्स यानी रिप्रोडक्टिव सेल्स पैदा करती हैं। गमेट्स पैदा करने की कैपेबिलिटी एक मर्द में बहुत लंबे वक्त तक रहती है, जबकि एक वुमेन में ये कैपेबिलिटी इसके मुकाबले में कम वक्त तक रहती है, यानी ज़्यादा लंबी नहीं खींचती है। फीमेल्स में रिप्रोडक्टिव फेज़ यानी बच्चा पैदा करने की उम्र, यानी एक वुमेन की एज का वो हिस्सा या वो पीरियड जिसमें वो आसानी के साथ बच्चा पैदा कर सकती है, उसका रिप्रोडक्टिव फेज़ कहलाती है। प्यारे बच्चों, ये उम्र वुमेन्स में जब वो 10 या 12 साल की उम्र से हो जाती हैं, यानी उनकी उम्र जब 10 या 12 साल हो जाती है, तो जब एक गर्ल में प्यूबर्टी या प्यूबर्टी में दाखिल हो जाती है और 45 ईयर्स से लेकर 50 ईयर्स तक की एज तक ये रहती है, यानी उसकी जो रिप्रोडक्टिव फेज़ होता है एक वुमेन का, ये 10 या 12 साल से शुरू होकर, यानी जो ही उसकी प्यूबर्टी शुरू हो जाती है 45 ईयर्स से 50 ईयर्स तक रहती है, यानी इस पीरियड में वो बच्चा पैदा करने की सलाहियत उसमें होती है। उसमें जो फीमेल गमेट्स हैं या जिसको हम एग भी बोलते हैं, वो पैदा करने की उसमें ताकत होती है। जो ही प्यूबर्टी शुरू हो जाती है एक गर्ल में, उसके ओवरी में ओवा होता है जिसे एग भी बोलते हैं। ये फीमेल गमेट या फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल होती है, ये मैच्योर होना शुरू हो जाती है। एक ओवा यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल हर 28 या 30 दिनों के बाद ओवरीज से रिलीज़ होकर यूट्रस में आती है। इस दौरान यूट्रस यानी बच्चादानी जिसको बोलते हैं, जो वाल्स होते हैं वो मोटे यानी थिक हो जाते हैं ताकि एग को आसानी के साथ रिसीव कर सकें। अगर इस दौरान एक मेल गमेट जिसको स्पर्म बोलते हैं इस एग के साथ मिल जाए और एग की फर्टिलाइजेशन हो जाए, आपने चैप्टर 4 में फर्टिलाइजेशन पढ़ा है, चलो आपको याद दिलाने के लिए फिर बोलता हूँ। पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द मीटिंग ऑफ एन एग सेल from the female and sperm cell from the male results in the formation of zygote having single nucleus. The process is called fertilization. एक फीमेल का एग और एक मेल का स्पर्म जब यूट्रस में मिल जाते हैं तो उनके न्यूक्लियस फ्यूज होकर सिंगल न्यूक्लियस वाला जाइगोट बन जाता है। इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो ये आपने चैप्टर 4 में भी पढ़ा होगा। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाए, मैं आपको फिर अपने इस टॉपिक पर ले जाता हूँ। अगर इस फीमेल एग और मेल स्पर्म की फर्टिलाइजेशन हो जाए तो ये जाइगोट डेवलप होकर प्रेगनेंसी की बिगिनिंग हो जाती है, यानी प्रेगनेंसी शुरू हो जाती है। लेकिन अगर इन 28 या 30 दिनों के दौरान यूट्रस में मेल गमेट नहीं पहुँचे तो यूट्रस के जो थिकनड लाइनिंग और ये एग उसके साथ साथ यूट्रस की जो एक्स्ट्रा ब्लड वेसल्स होती हैं, खून की सूरत में, ब्लीडिंग की सूरत में बाहर आती हैं, इस ब्लीडिंग को हम मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। यह ब्लीडिंग लगातार हर 28 या 30 दिनों के बाद आती है, रेगुलरली आती है। जब एक गर्ल को पहली बार मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग हो जाती है,
इसको मेनार्की कहते हैं, यानी इस टाइम को, इस पीरियड को, इस वक्त यानी जब उसको पहली बार ये मेंस्ट्रुअल फ्लो यानी खून आता है तो इसको हम बोलते हैं उस टाइम को, यानी जब शुरुआत होती है तो हम इसको मेनार्की बोलते हैं। एक वुमेन की उम्र जब 45 या 50 ईयर्स हो जाती है तो उसकी मेंस्ट्रुएशन बंद या स्टॉप हो जाती है। अब ये वुमेन एज के एक ऐसे स्टेज में पहुंचती है जिसको हम मेनोपॉज कहते हैं। मेनार्की किसको बोलते हैं? मेनार्की बोलते हैं जब एक गर्ल प्यूबर्टी में दाखिल होकर उसको मेंस्ट्रुअल फ्लो या मेंस्ट्रुएशन शुरू हो जाती है, इसको मेनार्की बोलते हैं। मेनार्की से लेकर जब ये मेंस्ट्रुएशन जब एंड हो जाती है 45 या 50 ईयर्स की एज में तो हम इसको बोलते हैं मेनोपॉज। मेनार्की से लेकर मेनोपॉज तक जो पीरियड होता है, असल में यही पीरियड जो है ये होता है रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ए वुमेन। पहले मेंस्ट्रुएशन का प्रोसेस बहुत ही इरेगुलर हो जाता है, यानी जब स्टार्ट होता है तो ये इरेगुलर होता है। इरेगुलर मीन्स कि कभी 2 महीने, कभी 3 महीने, कभी 28 से ज़्यादा दिन होता है, इसको इरेगुलर बोलते हैं। लेकिन जब उसकी एज बढ़ जाती है तो एज के बढ़ने के साथ साथ इसमें रेगुलरिटी आती है। हर 28 दिनों के बाद, हर 30 दिनों के बाद ये शुरू हो जाता है ये मेंस्ट्रुएशन फ्लो। मेनार्की से मेनोपॉज तक जो एक फीमेल की लाइफ का पीरियड होता है, वही पीरियड जैसा कि मैंने आपको पहले बताया एक फीमेल का रिप्रोडक्टिव फेज होता है। 28 या 30 दिनों का ये साइकिल जो होता है इसे मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं। इस साइकिल को हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं। इससे पहले वीडियो में मैंने हार्मोन्स के बारे में आपको जानकारी दी, ये कौन से केमिकल्स होते हैं, तो ये आपको मैंने पहले ही बता दिया। इस मेंस्ट्रुएशन साइकिल में जो मैचुरेशन ऑफ एग यानी एग का मैच्योर होना, उसका रिलीज़ होना, यूट्रस वाल की थिकनिंग हो जाना और उसका ब्रेक डाउन हो जाना, तो ये सारे जो हैं ये इस में आते हैं। इस मेंस्ट्रुएशन साइकिल में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अगर प्रेगनेंसी न हो जाए तो ये सारा प्रोसेस एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल के अंडर आता है। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो इसके नतीजे में जाइगोट वजूद में आ जाता है, वो डिवाइड हो जाता है और फिर इसे एम्बेड या बंद हो जाता है यूट्रस के साथ। बाकी डेवलपमेंट के लिए, फर्दर डेवलपमेंट के लिए इसको हम प्रेगनेंसी भी कहते हैं, यानी प्रेगनेंसी की शुरुआत हो जाती है। तो प्यारे बच्चों, ये था आज का टॉपिक जो हमने रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमन्स के बारे में पढ़ लिया। तो अगला टॉपिक जो हमारा होगा, हाउ इज़ द सेक्स ऑफ द बेबी डिटरमाइंड। तो ये हम अगली बार आपको अगला वीडियो दे देंगे। तब तक आप इसको अच्छी तरह पढ़ोगे। तो आप मेरे वीडियोस देखते हो, इसके लिए आपका शुक्रिया। ध्यान देकर पढ़ना, अच्छी तरह पढ़ना और अपने आप को आने वाले वक्त के लिए तैयार करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।